हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ये टॉपिक ले रहे हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान हैं। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं भगवान है और मानते भी हैं, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन कभी कभी आपको कोई चैलेंज करता है कि भगवान है या नहीं है, तो उनको क्या आंसर करोगे। वो सब लॉजिक्स भी पता होना चाहिए और एज वेल वैस कुछ प्रूफ भी होना चाहिए, है ना। आज सोसाइटी में लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं लॉजिक पे काम करते हैं। लॉजिक फिट हो जाने पर एविडेंस मांगते हैं, राइट। जैसे एक अभी हाल में ही एक खोज की गई है, बहुत बड़े रिसर्च की एक्टिविटी के द्वारा। आप लोग मोहनजोदड़ो संस्कृति जानते हैं ना, जो 5000 साल पहले प्राप्त हुआ था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, जानते हैं। वो कहाँ की सभ्यता, वहाँ कहाँ पर खोज हुआ है इसका, वो जगह कहाँ एग्जिस्ट करता है, सिंधु घाटी। तो वो सिंधु घाटी को नाम दिया गया कि अभी भी सिंधु नदी एग्जिस्ट करती है, पर एक्चुअली उसका सभ्यता का नाम होना चाहिए सिंधु सरस्वती घाटी। पहले सरस्वती नदी बहती थी, पर वो अब नहीं है। तो कहीं भी मान लीजिए दिल्ली का हिस्ट्री जानना है तो पूरा तत्व वाले क्या करेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, दिल्ली की खुदाई करेंगे। इसका खुदाई से ही पता चलता है कितना पुराना है, क्या एविडेंसेस है यहाँ पर। तो खुदाई कहाँ करेंगे, किसके घर से करें, बताओ कौन हाथ खड़ा करेगा। आपके घर से नहीं कर सकते, क्यों, ऑलरेडी दिल्ली में इतनी बसावट है, तो किसी के घर में गड्ढा करके खोद कर पता नहीं कर सकते। इसलिए सभ्यता की खोज वहाँ हुई जहाँ पर सरस्वती जी सूख गई। सरस्वती सूख गई तो वहाँ से लोग दूर चले गए, पलायन कर गए, तो वो जगह खाली हो गई। खाली हो गई तो डिगिंग शुरू हो गया, वहाँ पर गड्ढा करना और खोजना शुरू हो गए, वहाँ से एविडेंसेस मिले। तो 5000 साल पुराना एक शिव जी का विग्रह मिला, पार्वती जी का विग्रह मिला और वो मंदिर के अवशेष मिले, ठीक। और कैसे पता चला, शिव जी नीचे लिखा हुआ था और शेप भी वही है, शिवलिंग जैसा। पार्वती जी का नाम भी लिखा हुआ। ये नेशनल म्यूजियम है, यहाँ चले जाइए, यहाँ पर रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं जाके। अब आते हैं हम लोग, इसका स्क्रिप्चर से संबंध कैसा है। अगर आपका एविडेंस मिल रहा है और स्क्रिप्चर से संबंध हो तो आपको मानना पड़ेगा कि वो सभ्यता हमारी है। श्रीमद् भागवतम को आप कितना साल पुराना मानते हैं, एनीवन कोई बताओ। 5000 साल पुराना कम से कम वेद व्यास जी ने लिखा है, ठीक है। पहले मैं प्रूव करूंगा भागवतम कितना पुराना है। आप रामानुजाचार्य को जानते हैं, रामानुजाचार्य जो 1100 शताब्दी में आए थे। तो रामानुजाचार्य ने अपने ग्रंथों में भागवतम का वर्णन किया है, तो उनके स्क्रिप्चर्स को सब मानते हैं। तो भागवतम 1100 साल पुराना तो हो ही गया। फिर एक बुद्धिस्ट ने बुद्धिस्ट फिलॉसफी में लिखा है, 2200 साल पुराना बुद्धिस्ट फिलॉसफी, उसमें लिखा है। एक द्रविड़ संहिता आती है जिसमें उन लोग चाहते नहीं थे कि भागवतम पढ़ें, द्रविड़ियन नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक संहिता में लिखा है कि भागवतम मत पढ़ना, भागवतम पढ़ोगे तो संसार से विरक्ति आ जाएगी। 2200 साल पुराना, 2200 साल पुराना हो गया। अब भागवतम कितना पुराना है, आगे चलते हैं, कम से कम 2200 साल पुराना है। श्रीमद् भागवतम में एक स्थान पर वर्णन आता है कि कृष्ण हैं अपने माता पिता नंद बाबा, यशोदा मैया के साथ ऐसे स्थान में सरस्वती नदी के पास, उज्जैन से बहुत दूर जाते हैं। और वो स्थान जहाँ पर शिव जी का एक मंदिर है, शिव पार्वती की आराधना करते हैं और वहाँ पर रात को विश्राम करते हैं। तो एक विद्याधर नामक एक वो थे, देवता थे, उनको श्राप मिला था, तो वो अजगर बन गए थे। अजगर बनकर वो नंद बाबा को निगल लेते हैं। तो भगवान कृष्ण उसको मारते हैं और नंद बाबा को छुड़ाते हैं। तो विद्याधर वो प्रकट होकर, वो मुक्त होकर देवलोक चला जाता है। तो वो पता गया सरस्वती नदी के बगल में वो शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है। और यहाँ पर कहाँ मिला आपको शिव जी पार्वती जी का विग्रह, सरस्वती नदी के पास ही, जो सरस्वती जी सूख गई। तो दोनों स्क्रिप्चर्स में जो दिया वो भी प्रूफ हो गया। एक बुक आती है कि महाभारत सही है गलत, उसे हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में अवेलेबल है, आप बुक शॉप में देख सकते हैं। उसमें ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें बलराम का नाम बलराम लिखा हुआ है और बलराम जी का चित्र बना हुआ, हल पकड़े हुए हैं। और यहाँ पर नहीं मिला, वो जर्मनी के म्यूज़ियम में रखा गया है और जर्मनी में प्राप्त हुआ है। और कब का है, वो सिक्का की बता रहे कि जो मेटल है
वो 5000 साल पुराना है। एक फॉरबिडन आर्कियोलॉजी करके एक बुक आती है, बहुत महंगी है, 3-4 हज़ार रुपये की आती है। उसमें नासा की सारी पोल खोल दी गई है। अब बताइए पृथ्वी का जन्म कब हुआ? साइंस पढ़े हैं बच्चे, बताएंगे पृथ्वी का क्या एविडेंस बताते हैं? किसी को याद है? कितना हज़ार, कितना लाख साल? नहीं, वो 30 लाख साल बोलते हैं उनके हिसाब से। वो एल्गी बना, एल्गी से पृथ्वी का जन्म हुआ वगैरह वगैरह, मनुष्य जन्म का जो जीवन का बना। उनको एक गोला मिला है नासा को, लोहे का गोला, जिसमें टेनिस जैसा, टेनिस में जो रिंग बना होता है टेनिस के बॉल में, या जो कॉर्क की बॉल होती है जो खेलते हैं क्रिकेट में, उस पर रिंग बना होता है, उसमें धागे लपेटे होते हैं। ऐसा शेप का लोहे का गोला, इतना बड़ा लोहे का गोला है, इतना फाइन डिज़ाइनिंग है। और उसका जो उम्र आका गया है अकॉर्डिंग टू नासा, वो 52 लाख साल पुराना है। कितना? मतलब उस समय कितनी टेक्नोलॉजी थी, इतना फाइन आयरन का बॉल बना है जो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है। आप पिलर जानते हैं, वहाँ पर है जो कुतुब मीनार में पिलर है, आयरन पिलर जानते हैं, वो कितना सारा 1000 साल पुराना, ख़राब नहीं हो रहा, जंग नहीं लगता। तो नासा ने इसको क्यों छुपाया? नासा ने इसलिए इसको छुपाया कि नासा अगर नहीं छुपाएगी तो उनकी जो फिलॉसफी, उन्होंने बोला जो 30 लाख साल पुरानी है पृथ्वी, वो फेल हो जाएगा फिलॉसफी। पहला वैज्ञानिक आता है, मैं बताता हूँ कैसे वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं। बोलते पहला वैज्ञानिक आता है, वो बोलता है कि उसने अपने जीवन में ना जितने भी कबूतर देखे सब सफ़ेद कबूतर देखे। तो उन्होंने बोला एक नई खोज, कबूतर सफ़ेद होते हैं। ठीक, अब वो नोबेल पुरस्कार लिया, मर गया। तो उसी थ्योरी पे सब चल रहे थे, सफ़ेद कबूतर सफ़ेद कबूतर। एक दिन काला कबूतर दिख गया किसी को, और ये तो गड़बड़ हो गया। सब बोले काला कबूतर दिख गया तो फिर हमारी फिलॉसफी बेकार हो जाएगी, लोग हमको विश्वास नहीं करेंगे, मारो गोली मार दो उसको। तो कबूतर को गोली, कितना गोली मारेंगे, काला कबूतर बहुत सारा है। अब काला कबूतर, फिर एक नया वैज्ञानिक बोलता है कि नई खोज, कबूतर सिर्फ सफ़ेद नहीं काले भी होते हैं, नोबेल पुरस्कार मिल गया उसको। अब क्या हुआ, वो मर गया। फिर कबूतर एक ग्रे वाला मिल गया, ग्रे को मारा शुरू, एविडेंस मारते जाओ मारते जाओ। अब कबूतर जब ग्रे वाला नहीं मारा जा रहा, बहुत मिल रहा है, कहीं ना कहीं मिल जा रहे हैं, बोले दुनिया क्या बोलेगी? तो बोले नया आविष्कार, हमने कबूतर नया ढूंढा है, वो ग्रे कलर का भी होता है। पहले से सब कुछ हो रहा है, कबूतर पहले से ग्रे भी थे, वाइट भी थे, ब्लैक भी थे, सब कुछ थे, लेकिन वो हम लोग उल्लू बनाते आ रहे हैं कई सालों से। तो ये जो सभ्यता है कि होमो सेपियंस थे कि 3000 साल 4000, अब एविडेंस मिलते जा रहे हो, छुपाते जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे 30 40 लाख साल पुराने वस्तुओं को छुपा कर रखा है। फॉरबिडन आर्कियोलॉजी नाम की बुक आती है, माइकल ए क्रेमो को लिखा हुआ। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे। प्रभुपाद जी ने बोला घुसो नासा में, ज्वाइन करो, वहाँ का सिस्टम तोड़ो और वहाँ के एविडेंस चुरा के लेकर आओ। तो प्रभुपाद जी चाहते तो लोग छुपाते तो हैं ही। तो ऐसे बहुत सारी किताबें मिलेंगी जो बताती हैं कि हमारे पास एविडेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या बताएं, कुछ लॉजिकल चीज़ें बतानी है। तो ये 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, डज गॉड एग्जिस्ट और आर स्क्रिप्चर्स द वर्ड्स ऑफ गॉड। ठीक है, ओके। आपके दिमाग में जब मैं शब्द बोलता हूँ साधु, साधु शब्द से क्या ध्यान में आता है आपको? साधु किसको कहते हैं? इसको श्रेष्ठ पुरुष, और कहीं सन्यासी। कैसे पता चलेगा? पहचान क्या है? साधना करता है। ओके, और कोई? सन्यास ले रखा हो, और ये सब साधु, ये भी तो साधु है भाई, ऐसा मत बोले। फुली सरेंडर टू, कैसे पता चलेगा? लेकिन अभी समाज में साधु किसको बोलते हैं? ऐसे वाले व्यक्ति को, है ना, यही बना हुआ है। श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक में पूछ रही हैं, 20वें श्लोक में पूछती हैं। कौन पूछती है? माता देवहूति अपने पुत्र कपिल भगवान से पूछती हैं साधु का लक्षण क्या है? तो 22वें श्लोक में बताते हैं साधवा साधु भूषणम का मतलब था तितिक्षुवा कारुणिका सुहृदम, जो सहनशील हो, करुणा हो,
हाँ, ये सब लक्षण बता रहे हैं, 6 लक्षण बताए गए। सुहृद सर्वभूतानाम, सब पर दया करता हो। साधवा शांत, शांत साधवा साधुभूषणम, शांत हो, सहनशील हो, दूसरों पर दया करता हो, करुणा हो, दूसरों पर कृपा करना चाहता हो। तो उसके लिए कोई ड्रेस की ज़रूरत नहीं, तिलक की ज़रूरत नहीं, राइट। इसका मतलब यहाँ पर बैठे बहुत सारे साधु हैं, साधु और साध्वी हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, सैफरन पहनाओ, सन्यासी हो। नहीं, कभी नहीं पता चलेगा साधु कौन है। जिसका आचरण साधु जैसा है वो साधु है। नहीं तो ऐसा चोला पहन कर कोई चिलम पी रहा होगा, मस्त गांजा पी रहा, साधु है हम, मान लोगे साधु? ऐसे तो बहुत सारे घूम रहे हैं। वो आते हैं ना आपके घरों में, कभी कभी 4-5 लोग, दाढ़ी बड़ा रहता है, लंबा सा पहने रहते हैं, बच्चा जाओ पैसा लेकर आओ, माँ को बुलाओ, आपकी माँ जानती है मुझे। एक बार हमारे घर में आए थे ऐसी, बोलते जाओ बच्चा माँ को बुलाओ, मतलब मम्मी नहीं गाँव गई हुई है। तो बोलते हैं कि कुछ लेकर आओ, मैं आटा लेकर आया। बोले आटा नहीं लेता है साधु, मतलब ये ले लो भी नहीं मिलेगा नहीं तो। बोलते हैं अजीब आदमी, तुम्हारी माँ तो पैसे देती थी। बोला हमारे पैसे ख़त्म हो गए, आटा बचाओ भी ख़त्म होने वाला आज। तो बोलते हैं कपड़े दे दो, मैं कपड़ा पहना, तो बोले कपड़े दे दो। बोला कमाल आदमी, कैसा साधु है। तो साधु वो नहीं, आचरण से होता है। उस समाज में ही रहकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगा, भगवान से जोड़ता है। साधु वो जो अपने से नहीं भगवान से जोड़ता हो, अपना प्रचार नहीं भगवान का प्रचार करता है। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी, पूरे इस्कॉन का नाम लोग जानते हैं, हरे कृष्णा वाले हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बाद में जानते हैं इसके संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी हैं। लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम गुरु हैं, आप उनकी संस्था का नाम उनसे जानते हो। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ सब लोगों का, लेकिन अगर आपको याद करना पड़ेगी कोई संस्था है तो व्यक्ति के नाम से संस्था है, भगवान को हाईलाइट नहीं किया। प्रभुपाद जी पता है जाते समय उन्होंने जीबीसी का मीटिंग बुलाया और लिखा कि जितने भी पोस्टर बनेंगे उसमें जब भी कोई फेस्टिवल होगा, जैसे रामनवमी, तो राम का बड़ा फ़ोटो होना चाहिए, मेरा छोटा रखना। लेकिन आजकल कथाकार का बड़ा बड़ा फ़ोटो होता है, भगवान का फ़ोटो ही नहीं होता। साधु वो है जो भगवान से जोड़ता है। प्रभुपाद जी किसी ने पूछा भगवान का शुद्ध भक्त कौन है? बोले जो भगवान के बारे में 24 घंटा बात करता हो, वो अपने से नहीं भगवान से जोड़ता हो, वही भगवान का भक्त है। लेकिन आजकल देखते हैं टीका लगाने की आदत सबको है, इवन ऑफिस जा रहे हैं तो लाल टीका लगा लेते हो इंटरव्यू के लिए। घर में भी अगर कुछ पूजा हो जाओ, ऑफिस ओपनिंग हो रही है तो एक हम लोग क्या कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। यहाँ तक कि पता है एक व्यक्ति ने वाइन की शॉप खोली, वहाँ पर यज्ञ करा रहा है, कोई विघ्न ना आए। लो, शराब पीने से विघ्न कितना आता है घरों, वो कितने लोगों का घर तोड़ने वाला है, लेकिन इंटरव्यू वो व्यक्ति क्या करा रहा है, पूजा करवा रहा है कि विघ्न ना आए। ओपनिंग सेरेमनी, गृह प्रवेश, शराब खाने में प्रवेश, सी। तो ये एक्चुअली साधु का लक्षण नहीं है, ठीक है। एनीवे, आप में से कितने लोग जो हैं ये मानते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ है? कोई ऐसा जो नहीं मानता? उल्टा पूछते हैं, कोई ऐसा जो भगवान को नहीं मानता हूँ? सभी लोग भक्त हैं। एक बार एक कथा हुई, साधु पूछा, साधु को बुलाए, बड़े साधु था गाँव में, तो बोले कथाकार आओ जी आओ, कथा करो। तो बोलते आप में से कितने लोग मानते हैं कि भगवान है? तो सबने हाथ खड़ा किया, जैसे आप लोगों ने खड़ा किया। बोले जब भगवान मानते हैं तो कथा क्यों करूं, सब भगवान को मानते, मैं चला। बोले नहीं, रुको 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 रुको, कथा करो, बैठो। फिर पूछा आप लोगों से कितने मानते हैं कि भगवान है? इस बार आपस में सेटिंग कर ले लो, कोई हाथ नहीं खड़ा करना, कोई हाथ खड़ा नहीं करा। बोले सारे नास्तिक हैं तो कथा किसके लिए करूँ? वो जाने लगा। बोले रुको रुको महाराज रुको। फिर आपस में सांठ गांठ हुई। फिर बोले कि आज बस कितने मानते हो कि भगवान है? तो आधे खड़ा किया, हम मानते हैं। बोलते आप लोग नहीं मानते हो? आप लोग मानते हो? आप इनको बताओ, मैं चला। एनीवे, जैसे एक जोक है। भगवान को हम सब मानते हैं, लेकिन किसी को कोई भी कुछ किसी से पूछोगे कि भगवान को कोई नहीं मानता तो क्यों नहीं मानता है, क्या रीज़न है? भगवान को नहीं मानने का कोई रीज़न होना चाहिए, ठीक है। इस संसार में आप सब कुछ देख रहे हैं, आपके प्रकृति किसको कहते हैं? आसपास चीज़ों को देखते हैं, राइट। जैसे नेचर में आसमान है,
हवाएं हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वर्षा है, नदियाँ हैं, चीज़ें हैं, जीव जंतु हैं, जंगल है, आप ये सब देखते हो ना, ठीक है। और मौसम भी बदलते हुए देखते हो, राइट। तो हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, हमारा समस्या ये है कि हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए बिलीव करना बहुत टफ हो गया हमारे लिए। ओके, तो हमें प्रूफ चाहिए, ठीक है, प्रूफ की बात करते हैं। ओके, तो भगवान का 1 मिनट प्रूफ के लिए पहले हम कुछ एविडेंसेस पर काम करते हैं। ओके, हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है जीवन चलाने के लिए? पानी की। बिना पानी के रह सकते हैं? नहीं। भूख लगेगी तो अब मैं 10 बजे तक क्लास करता रहूँगा, आपको लगेगा भूख। अगर मैं इधर एक बार देखा तो पूरी टीम खाली हो जाएगी यहाँ पर, हॉल, राइट, भूख की वजह से। तो हमें एक अर्ज और भी है, वह है वर्शिप की अर्ज। आपने महसूस किया होगा, मेरे चाचा जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, तो वो एक बार जंगल गए और जंगल में उनको आदिवासियों ने पकड़ लिया, बस्तर के जंगलों में, और पकड़ लिए। वो वहाँ पर रायपुर में वो थे, प्रोफेसर थे, तो उनकी गश्त लगती जंगल में, पकड़ ली। तो उनको पहले से किसी ने बताया था ना अपने साथ नमक लेके जाना, तो उनको समझ नहीं आया था नमक का क्या मतलब है। उनको पकड़ लिया, तो जेब को जब खाली किए उसमें नमक का छोटा सा पैकेट निकला। जैसे ही नमक के पैकेट को देखे उसको सब झुक गए, उसको प्रणाम करने लगे और उनको पूजा वूजा कर रहे थे अपने तरीके से। तो उनको समझ नहीं आया नमक क्या चीज़, ऐसी चीज़। फिर वो जब वो वापस छोड़ दिए, उनको बढ़िया बढ़िया कंदमूल खिलाए, वापस छोड़ दिए। जब आए तो उस व्यक्ति से पूछे कि नमक देख के मुझे क्यों प्रणाम किए? बोले जब हम फंसे थे तो जब नमक उनके भोजन में डाले थे तो उनको स्वाद कुछ अच्छा लगा था, कुछ बढ़िया लगा था। तब से समझ गए ये कोई व्यक्ति भगवान है, कोई अलमाइटी है जिसके पास ऐसी खाने की चीज़ है जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। तो हर व्यक्ति अपने से किसी सुपीरियर की पूजा करता है। तो ये भी एक अर्ज है वर्शिप का। देखिए, अब ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आपसे कोई व्यक्ति सुपीरियर है तो उसको आप क्या करना चाहते हो? रेस्पेक्ट देना चाहते हो। ये सबका नेचर है। कई लोग के नज़र में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुणवान है तो बहुत रेस्पेक्ट देते हैं उसको। कई लोग पूजा करने लगते हैं। जैसे बताते हैं, एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था यहाँ पर कलकत्ता में, खासकर आर्टिफिशियल बोल सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कराया था जब ब्रिटिश सरकार थी। तो उस समय चावल का रेट जो है रातों रात 2 गुना 4 गुना हो गया था। प्रभुपाद जी लीलामृत में लिखते हैं कि जब मैं चावल लेने के लिए गया मार्केट में तो रेट जैसे कुछ 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये कुछ था, अचानक से 40 रुपये हो गया शाम को। पहले तो मना कर दिया दुकानदारों ने कि चावल है ही नहीं, रेट बढ़ाना था उनको। तो उस समय वो चावल का व्यापारी जो ना बहुत धनाढ़ हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया। तो उसने हिटलर का फ़ोटो रख के पूजा करता था। हिटलर की वजह से वो धनाढ़ हुआ ना, हिटलर ने ये सब युद्ध कराया था, विश्व युद्ध, इसलिए तो वो उसका पूजा करने लगा। तो कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ की हम वर्शिप कर रहे हैं। तो हमारे अंदर एक स्वभाव है किसी न किसी की पूजा करना। एक बच्चा जाकर देखता है कि उसके पिताजी जो हैं वो हमेशा जाते हैं और एक टैक्स कलेक्टर को जाकर टैक्स देते हैं, उसके सामने झुकते हैं। तो सोचता है ये सब संसार का सबसे बड़ा आदमी है। फिर टैक्स कलेक्टर को फॉलो करते हैं तो देखते हैं वो मंत्री के पास झुक रहा है। मंत्री को फॉलो करते देखते हैं राजा के पास, बोले राजा ही फाइनल व्यक्ति महान। फिर एक दिन देखते हैं राजा जाके भगवान के पास झुक रहा है, बोलते हैं नहीं इससे बड़े भगवान है। तो ये होता है। एनीवे, आप बताइए, कुछ सारे जितने भी खोज हुए हैं, इन्वेंटर्स हैं, वो सबके नाम जानते हैं हम लोग? सबकी बहुत सारी चीज़ें खोज हुई हैं, फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, सब चीज़ होगा। तो मैं सिर्फ चित्र दिखाऊंगा, आपको बताना किसने इन्वेंट किया, ठीक है? किसने किया? ग्राहम बेल। ओके, गुड। ये जेम्स वॉट। ओके, टेलीस्कोप गुल्लू भैया ने किया, ठीक है। ओके, गैलीलियो कब किया पता है आपको? 1608 में। क्या खोजा उसने? 9 ग्रह। और हमारे यहाँ पूजा कब से हो रही है?
नौकरों की? कई पीढ़ियाँ निकल गई हैं, 1600 साल पहले से हो ही रहेगी, राइट। कम से कम 5000 साल पुराने से नवग्रह बना के गली गली कूचे में छोटे छोटे मंदिर नवग्रह की पूजा कर रही है, और सबके नाम वही हैं जो उन्होंने दिए बाद में, राइट। हमारे नवग्रह पहले से हैं, इनके टेलीस्कोप से खोज रहे थे लोग। हमारा कितना एडवांस है देखिए। एनीवे, बल्ब की खोज किसने की? हाथ खड़ा करो, किसने खोज की? आपने की? थॉमस एडिसन। तो क्या ये सब चीज़ें खोज जो है वो अपने आप हुई या किसी ने किया, या अपने आप चलती हैं? नहीं, ये अपने आप नहीं चलती, ये अपने आप नहीं आती। जैसे सड़क पे एक व्यक्ति गया और एक बीच पर, यानी समुद्र के तट पर एक घड़ी मिली। घड़ी को उठाते साथ आप सबसे पहले क्या देखेंगे घड़ी में? बताइए एनीवन। घड़ी मिल गया, टाइम देखेंगे। घड़ी तो टाइम भी बताता है भाई, चल रही नहीं चल रही, वेरी गुड। और कितना महंगा है, कौन सी कंपनी का है? मुझे मिला है तो ऐसे नहीं, प्लास्टिक की 35 रुपये वाली तो नहीं है कहीं, राइट। आप कीमत भी देखते हैं एज वेल एज कंपनी देखते हैं, बोलते हैं रोलेक्स की तो नहीं है, और मान लीजिए रोलेक्स लिखा हो, और रोलेक्स, खुश हो जाओगे। लेकिन आप ये सोचते हो कि ये अपने आप पैदा हो गया होगा? दिमाग में कहीं आता है आपको? ये आता है ना, घड़ी किसी कंपनी की होगी, कोई कंपनी का मालिक होगा। तो जब गैलीलियो टेलीफोन के लिए, टेलीफोन, ये सब टेलीस्कोप, ट्रेन, बल्ब बनाने वाला कोई है, तो इसको देख के क्या लगता है? ये हमारी दादी बना के चले गई थी? ये तो कोई बनाया होगा, कोई तो बनाया होगा। ये सब के लिए आप बोल रहे हो इसके नाम है, हमने बनाया है। आपको पता है ये टेलीफोन में हेलो किसको बोलते हैं? ग्राहम बेल, जो ग्राहम बेल थे ना, उसकी पत्नी का नाम हेलो था। आप रोज उसकी पत्नी का नाम बोलते हैं, हेलो 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 नाम था, हेलो बेल। एनीवे, तो इसको देख के भी समझना चाहिए ये भी किसी ने बनाया है, किसी ने क्रिएट किया है, इसका भी कोई मेंटर है, ठीक। क्रिएशन एम्प्लॉयज ए क्रिएटर। कोई क्रिएशन है, कोई चीज़ बनी है तो बनाने वाला होगा। जैसे सोचो, कल्पना करो, आप उठे, खासकर माताओं के लिए, किचन में गए और 10-15 प्रकार की सब्जियां, बस सब कुछ बना हुआ है, आपको क्या लगेगा? आप सबसे पहले हस्बैंड से पूछोगे, आपने तो नहीं बनाया? आप सब अभी जाते हो घर घर, गंदा उंदा रहता है, जैसे दिवाली के दिन पटाखे उटाखे फोड़ते हैं, 2 दिन बाद सब साफ रहता है। आप क्या सोचते हो? अपने आप हो गया? किसी ने किया है। सड़क की सफाई, मेंटेनेंस, बल्ब फ्यूज़ हो गया तो कोई लगा दिया, वो एक गाड़ी चलती रहती है, फव्वारे छोड़ती है, एक सफाई करने वाली गाड़ी होती है, वो घर घर आते हैं, गाड़ी वाला है, जरा कचरा निकाल, राइट। तो कोई होता है करने वाला। सिमिलरली इसको चलाने वाला भी कोई होगा, इसका क्रिएशन वाला भी कोई होगा। यानी कोई भी चीज़ क्रिएट है, क्रिएटेड है, तो क्रिएटर होगा पक्का। मानते हैं इस बात को? ओके। तो क्रिएशन जो है, यानी संसार है, उसके बारे में क्यों नहीं हम लोग सोचते हैं कि संसार का भी कोई क्रिएशन है? ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों में। तो ये भी सोचने वाली बात है। चलो मान लीजिए कि अगर बल्ब बनाने वाला कोई है तो पृथ्वी बनाने वाला कोई होगा। ओके। आजकल क्लास में इसकी शिक्षा नहीं दी जाती। क्या शिक्षा दी जाती है? क्रिएशन कैसे होता है, कोई भी चीज़ क्रिएट कैसे करते हैं, बताओ। जैसे मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनानी हो, क्या लगेगा बिल्डिंग बनाने में? मटेरियल्स। जैसे डायनामाइट की ज़रूरत है। क्या क्या बनेगा, कौन बताएगा? सीमेंट, ईंट, बस, और ऐसे इकट्ठा करके रख दो, अपने बन जाता है बिल्डिंग। लेबर, कॉन्ट्रैक्टर, पानी भी चाहिए, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, सिविल इंजीनियर चाहिए, राइट। आपको सब चाहिए। लेकिन क्या बोलते हैं पता है आजकल, क्या बढ़ाते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? क्या मतलब पता है? एक पॉइंट पर इन्फिनाइट प्रेशर, टेम्परेचर डाला गया, एक ब्लास्ट हुआ और क्रिएशन हो गया। इस सृष्टि वैसे हुई बोलते हैं। ये कैसा फिलॉसफी है
कि बम फूटने से क्रिएशन होता है? बम फूटने से ये होता है, बम फूटने से नुकसान होता है। मान लीजिए कंपनी का नाम है कि आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं, हाँ जी हम आपका मकान बना के देंगे। निकालना डायनामाइट 3, कहाँ जी प्लॉट आपका? बोले हमारा जी ग्रेटर नोएडा में प्लॉट है, वहाँ पर बम रख दिए, फोड़ दिए, जो बिल्डिंग बन गई आप। फिर तो लेबर की ज़रूरत नहीं, सीमेंट की ज़रूरत नहीं, सरिया की ज़रूरत नहीं, इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, बम फोड़ना बस किसी घर के पास। जी हमारा एक बाथरूम नया बाथरूम बनवाना था, उसी में बम फोड़ दिया, नया बाथरूम बन गया। भाई हमारा सोच रहे थे हम थोड़ा रेनोवेशन कर देंगे, वो जो छोटा डायनामाइट ले आना रेनोवेशन वाला, फिर ऐसे ही होता। क्रिएशन, अभी तक हमने कभी क्रिएशन नहीं देखा कि बम फोड़ने से क्रिएशन होता है। बिग बैंग से क्रिएशन हो गया, ये आजकल स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। सो बैड। चलिए, आपने कभी किसी को, यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हैं, किसी बच्चे को गुलाब का फूल बनाना आता है? किसी को भी? छोटे बच्चे नहीं था, बड़े लोग को किसी को आता है? पेपर पर आता बनाना? ओके। तो जब बना हुआ पेंट या पेंटिंग या पेपर से बना हुआ गुलाब देखते हो तो क्या सोचते हो? किसने बनाया ना, ज़बरदस्त बनाया, क्या आर्ट। जैसे बाहर पेंटिंग लगी है, परिक्रमा मार्ग में पेंटिंग लगी है, तो क्या सोचते हो? क्या बनाया, उसका नाम देखना चाहते हो, नीचे कौन है, राइट? आर्टिस्ट का नाम देखना चाहते हो। और जब सही का गुलाब देखते हो तो ये तो अपने आप बन गया जी। गमले में हमें एक बम फोड़ा था, उसमें गुलाब निकला ऐसे ऐसे करके। नहीं, सोच के देखिए, आप एक बीज बोते हो तो उसमें से पेड़ निकलता है, आम, खरबूजा, तरबूज, दुनिया भर की चीज़ें। एक ज़मीन से कितने कलरफुल फ्लावर्स निकलते हैं, फ्रेगनेंस निकलता है, टेस्ट निकलता है, कोई मीठा है, कोई सौर है, कुछ भी है, करेला निकलता है, कड़वा होता है। एक ज़मीन से ही कोई निकालने वाला कौन है? वो जादूगर जो निकाल रहा है। तो ये सोचना, ये भी तो सोचना चाहिए। ये अपने आप हो रहा है जी, ये आपकी दादी करा रही है, अपने आप हो रहा है। ओके, चलो यहाँ पर होल्ड करते हैं। यानी क्रिएशन एम्प्लाइज क्रिएटर, क्रिएटर होना चाहिए। ओके, आप में से गाड़ी कितने लोगों को चलाना आता है? मतलब 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कोई भी हो, चलाना आता है? ओके, कौन रूल बताएंगे? कुछ रूल्स, क्या रूल्स हैं दिल्ली के रूल्स? किधर चलना चाहिए, लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड में चलकर आप नहीं बोल सकते कि आज सारे के सारे पागल हो गए, उल्टा क्यों आ रहे हैं, नहीं बोल सकते। और क्या रूल है? रेड लाइट में रुकना है, ग्रीन में चलना है, ऑरेंज में गोल गोल घूमना है। क्या करना ऑरेंज में? वेट करना, तो रेडी रहना है। ओके, अगर वहाँ लिखा रहता है 58 गोल सा बोर्ड में, क्या मतलब उसका? 50 रुपीज़ मिलने वाले हैं यहाँ पर, क्या मतलब उसका? 50 का मतलब स्पीड लिमिट है, 50 से ज़्यादा मत चलाओ। आजकल तो कैमरास लगे हुए हैं, चलाओगे भी तो घर में चलाना जाता है। तो इसका मतलब ड्राइविंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। अच्छा, ट्रेन में आप गए, ट्रेन के कुछ रूल्स होते हैं। आप कहीं भी जाकर किसी के भी चेयर पे बैठ सकते हो, किसी के भी बेड पे सो सकते हो। क्यों? रिजर्वेशन होता है, टिकट दिखाना पड़ता है, आपको आईडी दिखानी पड़ती है, एक रूल होता है, ठीक? यानी लॉ एम्प्लाइज लॉ मेकर। सिग्नल पे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं आज से रेड पे चलूँगा और ग्रीन पे रुकूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो कौन रोकेगा उसको? चाचा जी खड़े रहते हैं, रोकेंगे, चालान करेंगे। तो बोले हमें क्यों रोक रहे हो जी? ये व्यक्ति रेड पर रुक रहा था, हम रेड पर चल रहे हैं, हमारी मर्जी। तो क्या बोले हो? आपकी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि लॉ है। तो बोले तुमने लॉ बनाया, मैंने अपना लॉ बनाया। तो बोले सर आपका मेरा लॉ नहीं चलता है, किसका लॉ चलता है? गवर्नमेंट का लॉ चलता है, राइट? यानी लॉ है तो लॉ मेकर होगा, राइट? तो अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, जस्ट एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अर्ज हमारे अंदर होती है, यानी स्पिरिचुअल अर्ज भी होता है। क्रिएशन एम्प्लाइज ए क्रिएटर, लॉ एम्प्लाइज ए लॉ मेकर। ओके, यानी कि कोई रूल बनाने वाला होगा। जब गवर्नमेंट का रूल हो सकता है, राज्य का रूल हो सकता है, देश का रूल हो सकता है, इंटरनेशनल लॉज हो सकते हैं, तो यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं हो सकता? पूरे इंटायर क्रिएशन का भी एक लॉ होना चाहिए, और इंटायर क्रिएशन को लॉ बनाने वाला ही भगवान है, राइट? ओके,
ठीक है, मान लिया जी, क्या है डेफिनेशन गॉड की, बताइए। कई लोग बोलते हैं गॉड एक लाइट है, कई लोग नेचर बोलते हैं। आजकल वैज्ञानिक बोलने लगे गॉड अगर भी है तो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, वो कोई पर्सन नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं लाइट है, रोशनी है, कुछ लोग बोलते हैं नेचर है, कुछ लोग बोलते हैं आप ही भगवान हैं। कुछ लोग इतने भी कंफ्यूज हैं, तुम भगवान हो, हम भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। और सुबह जब आपको प्रेशर आता है, टॉयलेट जाना रहता है, तब पता चलता है भगवान है कि नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति था, वो अक्सर बोला करता था कि आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, बस हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं, हमें बस याद आने की बारी है, हम तो सुप्रीम कंट्रोलर हैं। तो सुबह जब वो टॉयलेट के समय आया ना, कुंडी लगा दी। सुप्रीम कंट्रोलर को अपना ही स्टमक क्लियर करने का कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। आप सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किस प्रकार के भगवान आप। तो हम सब भगवान नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं बस। हम अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने शरीर के बारे में हम नहीं जानते हैं। आपको पता है, एक वैज्ञानिक ने रिसर्च करके बताया है, पूरा मेडिकल साइंस हमारे शरीर के बारे में 15% जानता है। सोचो, हम तो कुछ भी नहीं जानते। कुछ भी होता है, पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास चल जाते, डॉक्टर चेक करता है। वो आजकल तो लोग पैथोलॉजी में भेज देते हैं, जाओ रिपोर्ट लेकर आओ, रिपोर्ट के हिसाब से इलाज करता है, उसको भी नहीं पता होता क्या हो रहा है। पुराने ज़माने में देखिए डॉक्टर कैसे होते थे, आपका पेट चेक करेंगे, पूछेंगे क्या खाया था, पहले कभी हुआ, कहाँ दर्द हो रहा है, लेट जाओ, अच्छे से छूते हैं, सांस लो, नब्ज देखते हैं, पीठ देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, उससे बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि आप ये मत खाना, ये मत खाना, मैं दवाई दे रहा हूँ। अब वो बहुत ठीक नहीं होता, तब बोलते रिपोर्ट लेकर आओ और एक टेस्ट कराओ। अभी क्या होता है, सब खाओ और हमेशा आओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस जाते समय फीस वहाँ दे देना। पहले ज़माने, अभी भी कुछ डॉक्टर्स हैं, पहले ज़माने में डॉक्टर्स बहुत कम डॉक्टर होते थे जो फीस लेते थे। फीस नहीं लेते थे, गरीबों को तो लेते नहीं थे, है ना, वो इलाज करना सोचते थे बस। एनीवे, तो आजकल यही चल रहा है, डॉक्टर्स को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता हमारे शरीर में क्या है, और हम बोलते हैं हम भगवान हैं। तब भगवान नहीं है। ठीक है, ये अपना अपना तरीका है। कोई बोलता है मैं भगवान हूँ, कोई बोलता है लाइट भगवान हूँ, कोई बोलता है नेचर भगवान है। डेफिनेशन ऑफ गॉड, ओके, जैसे ये मेडिटेट कर रहा है, क्या बोल रहा है, हे माँ, और एक दूसरा मेडिटेट कर रहा है, हे माँ, हेमा मालिनी को बोल रहा है हेमा। जैसे एक व्यक्ति था, शादी होने के पहले गर्लफ्रेंड का नाम था लैला, चिल्लाता था लैला लैला, ऐसे चिल्लाता था। शादी हो गई 10 साल बाद बोलता है लैला लैला, फिर बोला अभी भी लैला, बोलते नहीं ले लो, लेके जाओ लैला, वापस ले जाओ भैया, बहुत परेशान हो गए। लेकिन हम लोग जो सुन रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के कॉन्सेप्ट को खुद अडॉप्ट करते हैं और उसी को समझ के चलते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक बुद्धि है और उसके शास्त्रों को आधार मानते हुए उस बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक्ट करना चाहिए, राइट। ओके, थोड़ा आप कुछ समझना चाहते हैं। सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम इंजॉयर, इसी को भगवान बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सभी चीज़ों को सोर्स है। भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभव, मत्ता मेरे से, मत्ता मतलब मेरे से, मत्ता परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। सरल संस्कृत है, मत्ता परतर, पर ऊपर से, परतर न अन्यत नहीं है, किंचित अस्ति धनंजय। भूल गए थे आप? हाँ, ये रख दीजिए। मत्त परतर नानच अंचित किंचित अस्ति धनंजय। तो मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, सुप्रीम प्रोप्राइटर, संसार में जितनी भी चीज़ें किसकी है, भगवान की है। एक भी चीज़ हम लेकर आए थे माता गर्भ से, जब हम नहीं ले आए तो हमारे पिताजी भी नहीं लाए होंगे, हमारे दादाजी भी नहीं लाए होंगे। ऐसा करते जाएंगे तो कोई लेके नहीं, ऐसा पहले से एग्जिस्ट करता था सब कुछ। तो एग्जिस्ट जब करता था, जब पहला व्यक्ति संसार में आया इस सृष्टि में, उसके पहले से सारी चीज़ें हैं। आपने ज़मीन खोद के प्लास्टिक बनाई, प्लास्टिक वंडर मटेरियल बोल की चीज़ें क्रिएट कर दी। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया
और बोलते हैं प्रभुपाद जी ये बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। बोले क्या बनाते हैं? बोले ग्लास बनाते हैं, जो विंडशील्ड्स होते हैं कार वार के या दर्पण आदि बनाते हैं, उसका कांच बनाते हैं। तो बोलते अच्छा ये चोर है? प्रभुपाद चोर बोले तो बड़ा बुरा लग गया, भाई इतना बड़ा मालिक कंपनी का उसको चोर बोल रहे हैं। तो बोले प्रभुपाद चोर कैसे? बोले इससे पूछो ये बनाने के लिए इसके पास कहाँ से मटेरियल आता है कांच बनाने के लिए, कहाँ से लाते हो? बोले सर हम रेत से बनाते हैं, बालू से, सैंड से बनाते हैं। सैंड को छाना जाता है, उसके क्रिस्टल्स को निकाला जाता है, उसको पिघला कर छान कर फ्लैट पोर्शन में रख देते हैं, उसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं, उससे क्या होता है कांच बन जाता है। तो पूछे जो ये समुद्र है, नदी है, इसमें जो रेत आ रहा है वही तुम्हारी दादी लेकर आई है? तो बोला नहीं। तो बोले किससे पूछ के लेते हो? तो इसका मतलब आप चोर हो, क्योंकि आपका तो है नहीं। जैसे जैसे मान लीजिए मोबाइल है, यहाँ पर जितने बैठे हैं यहाँ आपका मोबाइल तो नहीं है, लेकिन आप मोबाइल उठाते मेरे से बिना पूछे तो चोर कहलाएंगे। ऐसी रेत है वो किसका है? कम से कम उसका तो नहीं है, कंपनी के मालिक का, तो उसका मतलब चोर है। तो एक भक्त ने कहा कि गड़बड़ हो रहा है, तुम बड़ा डोनर लेकर आए हैं, प्रभुपाद जी इसको उड़ा रहे हैं। तो बोले प्रभुपाद ये डोनेशन भी देते हैं। बोलते हैं अच्छा छोटा चोर है। तब वो हंसने लगा। प्रभुपाद जी ने कहा हीरा चुराए वो भी चोर, खीरा चुराए वो भी चोर। एनीवे, तो इसलिए सब कुछ संसार में भगवान का है। 5वां अध्याय भगवद गीता में 29 श्लोक में बोलते हैं भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भोक्ताराम, भोक्ता कौन है? भगवान। यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपसा का भोक्ता कौन हुआ है? सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी प्लानिटरी सिस्टम है वो सबके मालिक कौन है? भगवान। सुहृदम सर्वभूतानम, कभी आप सोचते हो मैं अकेला हूँ, तो आप सबसे बड़े वेलविशर कौन है? भगवान है। और याद रखना भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप अगर कीड़े बन जाएं, मल खा रहे हो ना, तब भी आपके हृदय में परमात्मा रूप में रहेंगे। हमारे माँ बाप छोड़ देंगे हमें, याद रखना, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे। गटर से एक बच्चा निकले ना गिर के, पूरे शरीर में मल लगाओ, माँ छूती नहीं, दूर रहना, एक बाल्टी पानी डालेगी तब छुएगी। लेकिन सुअर गटर पे पड़ा रहता है, फिर भी भगवान उसके हृदय में विराजमान रहते, छोड़ते नहीं है। सुहृदम सर्वभूतानाम, राइट। इसलिए सुप्रीम प्रोप्राइटर और सुप्रीम इंजॉयर है, सुप्रीम कंट्रोलर है। ओके, आगे चलते हैं। भगवान शब्द हम सुनते हैं, भगवान शब्द 2 चीज़ों से मिलकर बोला, भग और वान। यानी वान मतलब जो व्यक्ति, जैसे गाड़ीवान, धनवान। धनवान कौन है? जिसके पास धन है। गाड़ीवान कौन है? जिसके पास गाड़ी है, राइट। ऐसी भग जिसके पास है वो भगवान। भग मतलब ऑपुलेंसेस। कितनी? 6 ऑपुलेंसेस होना चाहिए, 6 ऑपुलेंसेस। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, मैं बताने वाला हूँ, फिर पूछूंगा 6 के 6 एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा। ठीक है, काउंट करते हैं। पहला है वेल्थ। इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति, 1 मिनट के लिए भारत का ही धनी व्यक्ति कौन है जी? अंबानी जी, राइट। लेकिन आपके जेब में जो पैसा है वो अंबानी का नहीं है, इसलिए ये संसार का सबसे धनी व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन आपके जेब में जो पैसा है, ये पड़ोसी के जेब में जो पैसा है, अंबानी के पास भी जो पैसा है, उस सब पैसा किसके पास है? वो भगवान का पैसा है। 16,108 रानियों को उन्होंने महल बना के दिया, और हर महल से 1365 गाय डेली रत्न जड़ित, स्वर्ण जड़ित क्या होते थे, दान दिया जाता था। बताते थे वैकुंठ का भी ऑपुलेंस इतना ही नहीं था जितना द्वारका में था। कृष्ण ऐसा करते थे। वो तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शंस हैं, जस्ट रिफ्लेक्शन है। तो फिर उस दृष्टि से वेल्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ओके, स्ट्रेंथ, इसको जानते कौन है? अली, हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर का तो एक पंच में ही आउट कर देता था। अब जब बूढ़ा हुआ तो उसको बुलाया गया था एक बार स्टेज पर, तो उसके पास ना एक ग्लास को ऐसा पकड़ता था। जो व्यक्ति अपने पंच से मार के गिरा दे और ग्लास नहीं पकड़ पा रहा है, उसको पार्किंसन डिजीज़ हो गया। तो जब वो जीतता था ना, नाम द ग्रेटेस्ट चिल्लाता था। तो उस दिन बोले डू यू वांट टू शेयर समथिंग? ग्लास उठाया, हिला के दिखाया पहले, और ग्लास रख के बोलता आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। मैं जीवन भर यही बोलता रहा कि आई एम द ग्रेटेस्ट, एक्चुअली द गॉड इज़ ग्रेट। जो अल्लाहू अकबर बोलते इसका क्या मतलब है? द गॉड इज़ ग्रेट, भगवान ग्रेट है, मैं नहीं हूँ।
भगवान जब छोटे थे, 7 साल के थे, 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था। गोवर्धन पर्वत का साइज जो आज से 1000 गुना बड़ा था। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा, हाथ खड़ा कीजिए ऐसे सब लोग, ऐसे लेफ्ट हैंड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड से उठाया था उन्होंने और ऐसे उंगली रखना। अभी गोवर्धन रख नहीं रहे हैं, सिर्फ ऐसे रखिए, सब लोग करिए प्लीज़, ठीक है। और 7 डे 7 नाइट, अभी मैं जब तक नहीं बोलूँगा ना तब तक हाथ नीचे मत रखना, ठीक है, नहीं रखना। आपको मैं सिर्फ कुछ देर के लिए रखने बोल रहा हूँ, फिर आपको पता चलेगा भगवान कौन है, ठीक है। आगे कथा चलते हैं। तो भगवान, अपने हाथ नीचे रख दिया कई लोगों ने। 7 डे 7 नाइट, अभी मैंने गोवर्धन नहीं रखा है, अभी बैलेंस की बात नहीं कर रहा, भगवान बैलेंस भी कर रहे थे। सोचिए, अभी मैं ढक्कन भी आपके यहाँ पर रख दूँ, हाथ बैलेंस नहीं कर पाओगे, इसका सेंट्रॉइड पता नहीं होगा, राइट, कहाँ से बैलेंस करोगे। कई लोग चुप के धीरे धीरे नीचे कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपको लग रहा है टफ है, कितने लोग को टफ लग रहा है, वो हाथ नीचे कर लो, जिसको जिसको टफ लग रहा है। जिसको जिसको टफ नहीं लग रहा वो और देर तक रखेंगे। एनीवे, नीचे कर लीजिए सब। तो मैं जस्ट बताना, आपको तो थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया, राइट, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 60 साल का बच्चा 7 डे 7 नाइट इतने बड़े पर्वत को बैलेंस कैसे किया होता, सबसे पहली बात। फिर उठा कर रखना, और ऐसे नहीं कि तकलीफ हो रही हो, कोई मसाज कर रहा हो, कोई माल्टोवा पिला रहा हो, कोई हॉर्लिक्स पिला रहा हो उसको, ना 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 ना, इधर से बांसुरी बजा रहे थे। वो है भगवान, बिल्कुल बिंदास। 10 साल के थे, पूतना का शरीर से स्तनपान करके उसी को मार डाला, तृणावत का गला घोड़ दिया, शक्टासुर को पैर से मार दिया। 11 साल की उम्र में उन्होंने 10,000 असुरों को, बड़े बड़े असुरों को मार दिया, और बिना हथियार के, हाथ पैर से मार दी। वो है भगवान। और ये लोग, और कभी ऐसे नहीं, कभी सुना है कि कमज़ोर हो गए, ग्लास उठा नहीं पा रहे हैं, तबीयत ख़राब थी, बुखार था, ड्रिप चढ़ रहा था उनको, ग्लूकोज चढ़ा हुआ था, खून देना पड़ा, बुखार हो गया। भगवान के केस में कुछ नहीं होता, तभी तो भगवान है। अगर भगवान को बुखार हो जाए, भगवान कमज़ोर हो जाए, बूढ़े हो जाए, भगवान की उम्र की पता कितनी रहती है, कितना भी साल बीत जाए, वो आदि हैं, उनकी उम्र 16 साल 11 महीने 9 दिन, जस्ट इतनी ही रहता, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। शास्त्रों में गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी बता रहे, राइट। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ। ओके, थर्ड, फेम, इसको जानते हो कौन है? वही ओबामा भैया है। तो फेमस व्यक्ति जो राष्ट्रपति होता है, जो अमेरिका को जल्दी फेमस हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में सब जानते हैं कि कौन है। लेकिन ना, आप चल जाओ बंगाल के गांव में, उड़ीसा के गांव में, ओबामा को कोई नहीं जानता। कौन ओबामा बोलते हैं? गांव में नया आया है तो मोची है, लोग ऐसे पूछते हैं, वो नहीं जानते। लेकिन संसार के किसी कोने में जाओ, गॉड और भगवान को सब जानते हैं, सब बोलते हैं हाँ। इवन कृष्णा को सब जानते हैं, कहीं भी चल रहा हो, अमेरिका चले हो, जापान चल रहा हो, वो कृष्णा, आई नो कृष्णा इज हिंदू गॉड, मतलब बोलते हैं, मानते हैं, तो फेमस है। 4th ऑपलेंस, ब्यूटी, सुंदर, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय को ना 30 साल बाद देखना, तब पता चलेगा। मधुबाला को जानते हैं? मधुबाला उस समय, अपने समय की सबसे सुंदर हीरोइन थी, और वो हीरोइन को अभी जब वो मरने वाली थी ना, तो उसका फ़ोटो, अभी का फ़ोटो यूज़ किया, बहुत यूज़ हुआ, उसका बहुत काम आया बच्चों को खाना खिलाने के लिए। बच्चे खाना नहीं खाते थे तो फ़ोटो दिखाते, देख बेटा ये चुड़ैल आ जाएगी। इतनी बूढ़ी, इतनी खतरनाक दिखती थी। हम सबकी सुंदरता जो बुजुर्ग समझ जाएंगे, आप यंग थे कितने सुंदर दिखते थे, झुर्रियाँ पड़ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। और जो ये मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनते हैं, इसमें संसार की सारी सुंदर स्त्रियाँ आती हैं? नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करती। और ये सारी सुंदर जो बनती हैं, जो अवार्ड मिलता है, वो सुंदर हमेशा रहती हैं? नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण श्याम सुंदर इतने अट्रैक्टिव हैं कि सब व्यक्ति उससे अट्रैक्ट, इवन जीव जंतु भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। गाय हो, मछलियाँ हो, वृक्ष हो, सब उनसे अट्रैक्ट रहते हैं, इसलिए उनका नाम ऑल अट्रैक्टिव कृष्ण है। इनको जानते हो माता जी को? शकुंतला, कौन जानते हो? शकुंतला जी, उसको बहुत बड़ी मूवी बनी है इस पर,
मैथमेटिशियन है, इसको अगर नंबर बता दो ना तो काउंट कितना फास्ट काउंट कर देते पूछो मत, राइट। लेकिन इसको ये नहीं पता कि पिछले जन्म में ये क्या थी। भगवान को सब पता है। भगवान बोलते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि च अर्जुना, अर्जुन तुम्हारा बहुत जन्म हो चुका है, मैं भी बहुत बार प्रकट हो चुका हूँ। ना तुम वित्थ परंतपा, तुम्हें याद नहीं है पर मुझे याद है क्योंकि मैं भगवान हूँ। अर्जुन को याद नहीं था। आपको ये याद नहीं था पिछली बार क्या बताया था, पिछले वीक में क्या खाए थे याद नहीं होगा, परसों क्या खाए थे, इतना बजे क्या कर रहे थे याद नहीं होगा, सोचना पड़ेगा आपको, कष्ट होगा। हमारी मेमोरी ऐसी, चलो इसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, पर भगवान को तो जन्म जन्मांतरों का कच्चा चिट्टा पता है, तभी भगवान है। रिनंसिएशन, महात्मा गांधी को बोलते हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, लेकिन भगवान से बड़ा रिनंसिएशन किसी के पास नहीं है। क्योंकि भगवान किसको छोड़े, राधा रानी को छोड़े कंस को मारने के लिए, यशोदा मैया को छोड़े और अपने ही मित्र का क्या बन गए, सारथी। आपको पता सारथी का रोल क्या होता है? नहीं पता। जैसे आपको यहाँ ब्रेक मारना है, आप कार का ब्रेक मार देते फटाक से, या गाड़ी के अंदर से बोलते ब्रेक मारो रोको गाड़ी को, साइड करो सॉरी, इतनी भीड़ भाड़ झगड़ा हो रहा होगा, हाथी मारो काट चल रहा होगा, उसके बीच में बोलोगे रथ रोको तो सुनाई नहीं देगा, तो रथ खड़खड़ चलाते हो, पता चला कुरुक्षेत्र से बाहर चला गया, हरियाणा तरफ कहीं और, राइट। तो उसमें सारथी के पीठ के पास इतना बड़ा होल होता था, जैसे पीठ से दबा कर ब्रेक मारना तो पीठ को दबाते थे, तो रथी सारथी रोकता है, अपने घोड़ों का लगाम खींचता है, और दाएं मुड़ना तो पैर मारेंगे दाएं मुड़, क्योंकि बोलने से आवाज़ सुनाई नहीं देता क्लियर। तो अर्जुन सोचो बार बार पैर मार रहे होंगे कृष्ण को, कितना बड़ा रिनंसिएशन, त्रिलोकीनाथ, इतने सारे गुण उनके पास है, इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन कैसा जीवन जी रहे हैं, सिंपल। अच्छा मज़ेदार बात है, ये 6 के 6 अलग अलग लोगों के पास हैं। देखिए गांधी जी के पास पैसा था, गांधी मोहम्मद अली के ज़माने से मार सकते थे किसी को थप्पड़ थप्पड़ कुछ, और कोई मार देगा उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। एक ही व्यक्ति के पास 6 के 6 ऑपुलेंस 100% हो, वही व्यक्ति भगवान है, अकॉर्डिंग टू पराशर संहिता। पराशर संहिता में इसका वर्णन किया गया। देखिए आप लोग पता है जो क्लासेस चल रही है, पिछली क्लास, इस क्लास लास्ट डे में क्विज होने वाला आप लोग के लिए, इसमें अवार्ड भी मिलेगा आप लोग को, और एक छोटा एग्जाम भी होगा। तो इसलिए आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग लिखते नहीं हैं, सब याद रहता है। आप शकुंतला तो हो नहीं याद रहेगा, तो नोट वोट जरूर बनाइए या मोबाइल में लिखिए। लास्ट सेशन में आपका जो क्विज़ होगा तो उसमें जब आंसर देंगे तो उसमें अवार्ड भी मिलेंगे, और ये एग्ज़ाम में पास होंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको 6 सेशंस का। एनीवे, तो ये 6 के 6 ऑपुलेंसेस जिसके पास हैं वो भगवान है। कोई धनी है सुंदर नहीं है, सुंदर है तो फेमस नहीं है, फेमस है तो इतनी सारी शक्ति नहीं है, और शक्ति है तो सब कुछ छोड़ नहीं सकता, रिनंसिएशन नहीं है, राइट। लेकिन भगवान के अंदर ये सब कुछ है। ओके, किसको याद हो गया 6 के 6? कौन बताएगा? इस प्रभु जी बताइए बीच में। हाँ, बिना देखे, याद का मतलब बिना देखे होता है। कोशिश कीजिए। वेल्थ, रिनंसिएशन 2, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी 5 हुआ, रिनंसिएशन हो गया इनका, नॉलेज। ओके, ताली बजाइए प्रभु जी के लिए, हरि बोल। और कौन बताएगा? एनीवन? कोई माता जी, एक माता जी कोई? यस माता। एक बज गया। वेल्थ, निकल, ताली बजाइए, हरि बोल। तो ये क्योंकि आपसे लोग पूछेंगे, कोई बोलेंगे मैं भगवान हूँ, तो बोले आपके 6 के 6 चीज़ें हैं, खुद ही भिखारी होगा, पैसे मांग रहा हो तुझसे। प्रभुपाद जी बोलते काना छीलो पद्मलोचन, एक आंख नहीं है, उसका नाम रखा पद्मलोचन। एक व्यक्ति मेरे घर पर आया भिखारी, तो मैं भिखारी से बड़े जानबूझ के इंटरेस्टिंग नाम पूछता हूँ कि नाम कितने बढ़िया बढ़िया रहते हैं। तो भिखारी से पूछा क्या नाम? बोलता लक्ष्मीपति। बोला भाई तुम मांग क्यों रहे हो, लक्ष्मीपति है तुम। अरे वो हमारा नाम थोड़ी है, तो बोलते हैं। तो बोला अभी तो बोल रहे अब तुम्हारा नाम है। तो लक्ष्मी के पति एक्चुअली कौन है? भगवान है। वो कभी भीख नहीं मांगेंगे, याद रखना, जरूरत नहीं है। और भीख जब मांगेंगे तो तीनों लोग एक साथ ले जाएंगे, जैसे वामन रूप में आकर तीनों लोग ले गए थे बलि महाराज। भगवान ऐसे छोटा मोटा नहीं मांगते। तो हमने पढ़ा सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस,
एंड भगवान 6 opulences। ठीक है, तो कोई बोला ठीक है चले मान लिया भगवान है, दिखाओ। मैं नहीं मानता, क्या मुझे भगवान को दिखा सकते हो? एक ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए एक और थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कोई चीज़ को इफेक्ट देखते हो तो उसका कॉज होना चाहिए, राइट? जैसे हवा चल रही है, आपके शरीर में हवा का महसूस होता है तो ऐसा लगता है कोई फ़ैन चल रहा है। जैसे यहाँ रोशनी दिख रही है तो लाइट है, राइट? जब आपके ऊपर पानी गिरता है तब देखते हो पानी कहाँ से, कोई सोर्स होगा पानी का। हर चीज़ का इफेक्ट से सोर्स होना, बिना सोर्स के इफेक्ट नहीं आता। ये मानते हो? एग्री? जैसे कि कठपुतलियों को नाचते देखते हो, हम बोले भाई कठपुतली अपनी नाम कैसे नाच रही है, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है? नचाने वाला है। एयरपोर्ट में जाते हो तो फोटो सेंसर लगा, दरवाजे खुल जाते बंद हो जाते। छोटा बच्चा बोलता अरे जादू, एक्चुअली जादू नहीं है, आपको पता है कि वो फोटो सेंसर लगा, उसके पीछे कॉज है, राइट? आप देखते हो जैसे कोई व्यक्ति तीर चलाया और कहीं लग गया तो बोले कोई तीर चलाने वाला होगा, अपने आप तीर उड़ता उड़ता आएगा, बोले आज मेरा मन कर रहा है इसके अंदर घुसने का, मैं घुस जाऊँ। ऐसे थोड़ी होता है। तो इसका मतलब कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी हो गया, यानी इफेक्ट है तो उसका कॉज होगा। अगर क्रिएशन है, इससे जो इफेक्ट आ रहे हैं इसको कोई कारण होगा। वर्षा हो रही है तो वर्षा कराने वाला होगा, तूफान आ रहा है तो तूफान कराने वाला होगा। अपने आप कुछ नहीं होता, अब ऑटोमेटिक मशीन को भी बनाने वाला कोई होता है। ठीक है, आपने एक मशीन बना दी, सब अपने आप चल रहा है, जैसे घड़ी बना दिया तो चल रहा है, तो घड़ी बनाने वाला कोई है, उसका सिस्टम बनाया किसी ने। याद है बचपन वो चाबी भरते थे हम लोग, एक छोटा खिलौना था, जितनी भरी चाबी उतना चले खिलौना, टाइट करके छोड़ दे रुक जाता था, फिर उसको टाइट करते थे। तो कोई चाबी भरने वाला है तभी ये ज़िंदगी चल रही है। ओके, चलो मान लिया कि कॉज एंड इफेक्ट है, पर हमको दिखते नहीं है। दिखाइए ना, पहले दिखाइए तब मानेंगे। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति से आप मिल सकते हैं? कितने लोग मिल सकते हैं? बताए, हाथ खड़ा किया। क्यों भाई, एग्जिस्ट करता है ना। मैं बोलता मैं नहीं मानता, चलिए प्रूव कीजिए। जैसे एक आर्गुमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं मानता, कैसे प्रूव करोगे? फोटो मैं भी दिखा दूंगा कृष्ण का। और बताइए, लाइव लेक्चर क्या पता वो व्यक्ति ना हो। जैसे एक बार इंदिरा गांधी का फोटो दिखा रहे थे उड़ीसा में, इंदिरा गांधी जिंदा करके, अब गरीब लोग देख रहे बेचारे। ये झूठ हो सकता है? कोई कृष्ण का फोटो मेकअप करके भी आ सकता है, तब मान लोगे कि कृष्ण है? जो, हाँ ये कर सकते हो, जो प्रेसिडेंट से मिलकर आया उसको दिखा सकते हो, तो बोले हाँ ये व्यक्ति प्रेसिडेंट से मिलकर, इसकी बात तो मानोगे। जैसे चाइना एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? कैसे पता? कोरोना वायरस जरूरी नहीं, अभी भी प्रूव नहीं हुआ है। बताइए, चाइना एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? बोले मैप में, हमारे पास भी मैप है गोलोक धाम का। आपको वहां जाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, और जहां वहां जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा। क्वालिफाइड होने के लिए आपको टिकट चाहिए, वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, और टिकट के लिए पैसा चाहिए। आपको हेल्दी होना पड़ेगा, आपको वहाँ का रूल, वहाँ से कोई व्यक्ति बोलेगा भाई यहाँ इसको भेजो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई गारंटी लेने वाला होना चाहिए। सिमिलरली भगवान को देखने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते मैं नहीं मानता प्रधानमंत्री को, मोदी जी हैं तो हमारे पास आएँ। मोदी जी को एक व्यक्ति थप्पड़ मार के चला जाएगा, मत मान तू। हमारे नहीं मानने से क्या भगवान मर जाते हैं? मैं भगवान को नहीं मानता तो भगवान बोले मत मान भैया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी रहो। तो भगवान को मानने के लिए, भगवान के जैसे, भगवान को प्राप्त देखने के लिए भगवान जैसे आंखें चाहिए होगी। भगवान अगर डिवाइन है तो क्वालिफाइड बनना पड़ेगा। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना चाहते हो तो वैसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो भगवान को देखने के लिए दो चीज़ें हैं, कॉज एंड इफेक्ट एंड सर्विंग हिम। भगवान को सर्व कर सकते हो। ओके, भगवान के बारे में नॉलेज कहाँ से लूँगा? नॉलेज लेने का 3 तरीका है। ठीक है, वो है, पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, देख कर नॉलेज लेना किसी चीज़ को, राइट? देखने से बहुत सारा नॉलेज आता है। देखने वाला नॉलेज सही होता है, गलत होता है? देखिए, इसमें कुछ दिख रहा है? बीच में देखिए, ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है। काला वाला जो है वो बढ़ रहा है। कितने को लग रहा है ऐसा बढ़ता हुआ?
लग रहा है? एक्चुअली बड़ी नहीं रहा तो स्टिल है, लग रहा है ना सर? ओके, ये देखिए क्या लग रहा है आपको? हिल रहा है? बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ये फोटो है। और ये कहाँ घूम रहा है? जिसको घूमता हुआ देखो वो घूम ही नहीं रहा है, जो घूमता हुआ दिख रहा है उसको देखो, घूम रहा है? लेकिन एक्चुअली आपको लग रहा है घूम रहा है, इसमें कुछ घूम रहा है, कुछ हिल रहा है। बताओ यार, ऐसी आंखों से क्या कैसे सबूत ले पाओगे? हमारी आंखें अजीब सी है ना, तो क्या क्या दिखा रही देखो। तो ये प्रमाण तो बिल्कुल बेकार है, राइट? अनुमान अब चलेंगे, ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी जो देखते हैं वो सही जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग किसी को देखने से भगवान नहीं समझ पाएंगे। ओके, दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, गैस लगाना। आप ह्यूमन डीएनए जानते हो? डीएनए से पता कर लेते हैं कि किसी पिताजी कौन है, माँ कौन है, लेकिन ये 100% पक्का नहीं है। मान लीजिए किसी बेटे ने अपने पिताजी को प्रूव करना चाहे पिताजी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है उसको? उसका डीएनए लेना पड़ेगा। और मान लीजिए 1% भी डीएनए मैच नहीं हुआ, बोले तो मेरे पिताजी नहीं हो, तो ये तो बिल्कुल अनुमान प्रमाण गड़बड़ हो गया। किस किस का डीएनए लेते जाओगे संसार में? ठीक है, लेकिन एक तरीका है अपने पिताजी को पहचानने का कि पिताजी के लिए माँ बोलेगी कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, दैट्स ऑल, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड शब्द प्रमाण। तो शास्त्र क्या है? माँ है और पिता कौन है? भगवान। तो शास्त्र बताती भगवान कौन है। ओके, साउंड वेव्स को देते हो, जैसे रेडियो में जो साउंड वेव्स आते हैं, दिखते हैं? होते कि नहीं होते हैं? दिखते नहीं है, ठीक है? तो इसलिए कुछ चीज़ें नहीं, हवा दिखता है, मन दिखता है आपका, बुद्धि दिखती है? नहीं दिखता। हम बोले नहीं भाई, मन बुद्धि आपकी है ही नहीं, तो मान लोगे? ठीक है, तो भगवान को जानने का 3 तरीका है। एक तो तरीका है जैसे किसी मशीन को जानने के लिए तरीका होता है मैनुअल, ठीक है, और दूसरा होता है वो कि भगवान को जानने का तरीका है स्क्रिप्चर्स, ठीक है? ठीक है, अब स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, कुछ स्लाइड्स और बाकी हैं। स्क्रिप्चर्स की वैलिडिटी क्या है? कितने पुराने स्क्रिप्चर्स हैं? ये क्या है? काउ डंग, गोबर, उपले। उपलों के विषय में, गोबर के विषय में बताया गया था कि ये क्या है? मल है। मल को अगर छूते हैं तो हमें स्नान करना पड़ता है, पर गोबर लिपने से उस जगह क्या हो जाता है? एंटीबैक्टीरियल हो जाता है। ये नासा ने प्रूव कर दिया, तब मानेंगे हम। तो हमारे में गोबर को लिपने का कार्य कब से चल रहा है? 5000 साल पुराना तो चल ही रहा है। हम पहले से कर रहे थे बिना प्रूफ के। आजकल के लोग प्रूफ चाहिए, ठीक है? पृथ्वी कैसी थी? पुराने समय के वैज्ञानिक क्या बोलते थे? चपटी। अब क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते थे पहले से? भूगोल। शास्त्र में लिखा हमारे भूगोल, ठीक है? एनीवे, प्लांट्स हैव लाइफ, उनमें जीवन है, शास्त्रों में लिखा है। ये भी योनि है, वनस्पति है, इसमें भी कई प्रकार के वनस्पतियों जीवन होता है। जलजाल, नवलक्षाणी, 9 लाख जलचर हैं, 10 लाख ये हैं, 11 लाख ये, 11 लाख रेप्टाइल्स हैं, 30 लाख जानवर हैं, ऐसे करके शास्त्रों में लिखा है पद्म पुराण में। तो बता रहे हैं। आप जाएंगे ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, आप जाएंगे 3rd कैंटो श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 30वां अध्याय, उससे बताया फर्स्ट नाइट पे जब मादा कंसीव करती है तो मटर के साइज़ का उसका बॉडी होता है बच्चे को, उसमें 9 छिद्र होते हैं, सी। और 1 महीने में कितना, 1.5 महीने में कितना, 2 महीने में कितना, 3 महीने में कैसे कैसे डेवलपमेंट मिलता है, सबसे पहले क्या बनता है, बाद में क्या बनता है, 7वें महीने में कॉन्शियसनेस आता है, तो वो मूवमेंट आता है, सब दिया है पूरे उसमें 30th चैप्टर में 30वें अध्याय में दिया हुआ है। 5000 साल पुराना। और एम्ब्रियोलॉजी कब आया? 100 साल पुराना। बस 100 साल पहले बता पाए कि हाँ गर्भ में बच्चा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है? चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रीमद् भागवत में बताया गया है, 11वें स्कंद में वर्णन किया है, 11वें अध्याय 5वां अध्याय 32वां श्लोक, 11, 5 और 32 में बताया गया। चैतन्य महाप्रभु कब आए थे? 500 साल पहले, 532 साल पहले। और उनके बारे में वर्णन कहाँ किया गया था? 5000 साल पहले भागवतम में। लॉर्ड बुद्धा, उनके बारे में वर्णन किया श्रीमद् भागवतम 1:3-24। श्रीमद् भागवतम 5000 साल पुराना। और बुद्ध धर्म कब आया? 2-2.5 साल पुराना, राइट? चाणक्य पंडित का नाम सुना है? उसके बारे में 12:1-11 में दिया हो गया। श्रीमद् भागवतम 12th कैंटो चैप्टर 1 वर्स नंबर 11, उसमें बताएंगे चाणक्य पंडित है
किंग सम्राट अशोक 12:1-12 में बताया गया भागवतम में। अशोक सम्राट के पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो भागवतम कितना परफेक्ट है। जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया गया, आपका पता है जीसस क्राइस्ट भविष्य पुराण में बताया गया। प्रोफेट मोहम्मद के बारे में भविष्य पुराण में बताया गया है, मोहम्मद जी भी आएंगे। तो ये सब का स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो स्क्रिप्चर्स ज़्यादा पावरफुल हो गया। मान लीजिए किसी जगह में लिखा होगा ये होगा, तो बोले इसको मानेंगे इसको नहीं मानेंगे, ऐसा हो सकता है। कई लोग बोलते हैं जी कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए तो पसंद नहीं आया। अच्छा, जो द्रौपदी को इतने मीटर कपड़ा दिया था तब कहाँ थे आप? बोले वो नहीं मानते। आपको दोनों मानना पड़ेगा। और कपड़े क्यों चुराए तो एक रीज़न अलग था, वो चर्चा का विषय है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण हमने पढ़ा, ठीक है। एक गॉड है, मैनी गॉड्स हैं, एक भगवान है कि बहुत सारे भगवान हैं, कैसे माने? ठीक है, अगर एक भगवान है तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स क्यों हैं? बाइबल क्यों है? कुरान क्यों है? भगवान एक ही है तो भगवद गीता क्यों है? अलग अलग क्यों है? ठीक है, जैसे कुरान में लिखा गया है अपने माता और बहनों से शारीरिक संबंध मत बनाना। क्यों लिखा गया? क्योंकि उस समय इस प्रकार के लोग होते थे जो पशु जैसा जीवन जीते थे, उनको सभ्यता लाने के लिए बोला गया था। भगवद गीता भागवतम में नहीं बोला गया, सब चीज़ की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सभ्य लोग पढ़ते हैं। कुरान में, बाइबल में क्या बोला गया है कि मैं आपको उतना नहीं बता रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट ने कहा उतना ही बताऊँगा जितना तुम समझ सकते हो, तुम्हारा फेथ इतना है, इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा कि तुम्हारा फेथ इतना नहीं है। इतना सा बताया तो सूली पे चढ़ा दिए पूरा। अगर माला वाला करने बोलते तो क्या होता? नहीं। लेकिन भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, चैप्टर 7 वर्स नंबर 2, ज्ञान विज्ञान सहितम यह जत्वान, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ तुम्हें जानने के बाद और कुछ जानने के लिए नहीं रह जाएगा। अविश्वसते, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। भगवद गीता का जो नॉलेज हो गया ना, कहीं नॉलेज नहीं मिलेगा इसके अलावा। तो देखा जाए तो स्क्रिप्चर्स, बाइबल या कुरान जो लिखा गया है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर पर्टिकुलर टाइप लोगों के लिए लिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डिक्शनरी, घर में एक पॉकेट डिक्शनरी आता है, बच्चों के लिए होता है। वो डिक्शनरी में जितने शब्द दिए वो सही है कि गलत? बताइए। सही है, लेकिन क्या सारे संसार के शब्द उसमें होते हैं? नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए होता है। लेकिन एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है, उसमें सारा होता है। सिमिलरली कुरान और बाइबल में जो चीज़ें दी हुई है वो भी सही हो सकती हैं, पर पूरी सही नहीं है, कि उसमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है। उसको जानने के बाद भी आगे जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या किया जाए, क्या फॉलो किया जाए? तो फॉलो करने के लिए सबसे कलयुग में 2 किताबें बोली गई है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ठीक है। तो हमने ये चर्चा किया, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान का रूप है, भगवान दिखते हैं, उनको जानने के लिए आंखें चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट को देखने के लिए चाहिए। और उसका सबूत कौन है? शास्त्र है, जैसे माँ होती है, तो शास्त्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अर्ज क्रिएटर लॉ मेकर, डेफिनेशन गॉड, सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेज, 6 ऑपुलेंसेस, हाउ टू सी गॉड, कॉज एंड इफेक्ट सर्विस करके, द मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कौन कौन सा था? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, पैस कहते हैं, PAS, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण। स्क्रिप्चर्स भगवान की वाणी है, स्क्रिप्चर्स जो बताती है तभी पता चलता है कि भगवान कौन है। भगवान अलग अलग क्यों हैं, बहुत सारे क्यों हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि अमेरिका में सूर्य को क्या बोलते हैं? सन। वहाँ सूर्य बदल तो नहीं आता, वही रहता है। जैसे गोल्ड बोलते हैं, कहीं कहीं सोना कहते हैं, कभी स्वर्ण कहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से डिफरेंट नेम हो सकते हैं, अल्लाह, गॉड, क्राइस्ट, कृष्ण, राम, अलग अलग नाम हो सकते हैं। व्यक्ति वही है, जैसे किसी किसी व्यक्ति का अलग अलग नाम होता है। कोई रोहन है, घर में रुन्नू कहते हैं, रोहन सिंह बोलते हैं, कोई मिस्टर सिंह बोलता है ना, व्यक्ति वही रहता है, ठीक। तो इतने सारे स्क्रिप्चर्स क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फेथ है, डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए डिफरेंट स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं। पर अल्टीमेट स्क्रिप्चर्स क्या है, फाइनल स्क्रिप्चर्स क्या कलयुग के लिए? भगवद गीता एंड भागवतम। हरे कृष्णा।
कोई प्रश्न है आप लोग का? एनी क्वेश्चन? यस प्रो। थोड़ा माइक में बोलेंगे अच्छे से? हाँ बोलिए। हाँ 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 आएंगे ना, कल की भगवान आएंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 4,27,000 साल बाद आएंगे वो। प्रभुपाद जी बोलते हैं फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। भगवान को देखने के लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर आप क्वालिफाइड बनिए और भगवत धाम जाइए, वहाँ देख लीजिए। कोई बोलते हैं मैं नरक को नहीं मानता हूँ, वहाँ जाकर देख लेना। जब नरक जाओ तो देख ही लोगे कि नरक है। इधर पीछे पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो बात ऐसी है कि जैसे हम कॉलेज जाते हैं, फिर आना जाना है, फिर कंसिस्टेंसी बनी होती है। जैसे हरे नाम को जप करते हैं, वो मैं डेली जैसे करते हैं, तो रूटीन बनी है तो हम डेली करते हैं। तो जैसे मैं कभी घर चल जाऊँ, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, हम घर जाते रहते हैं, हम घर चल जाएं, फिर ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। क्यों छूट जाएगी? मतलब मेरे पापा का जैसे बिजनेस है, वो कहीं जाना होता है, सुबह चल जाओ 9 बजे, शाम को आते हैं। एक हफ्ते के लिए जैसे मैं चला गया, पर जब जैसे मैं वहाँ से वापस आया, फिर से दिल्ली आया कॉलेज के लिए, सर वो रूटीन सारी टूट जाती है। मतलब क्लासेस भी, मतलब मन नहीं करता पढ़ने का भी। जैसे इस बार मेरे साथ ऐसा हो कि जब करने और इतना फ्लुएंसी नहीं बन रही है। बिल्कुल। अब इसको फिर से रूटीन में लाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, 2 हफ्ते लग जाएंगे, उसका फिर से रूटीन बनेगी धीरे धीरे। मैं इस टाइम को कैसे कम करूँ? देखिए, एक तो जब आप घर जाते हैं तो आप ये सोच के मत जाइए कि घर में जाकर माला नहीं करूँगा। ठीक है, मम्मी पापा के सामने मत करो। हम भी जब स्टूडेंट थे हमें सलाह देते थे मम्मी पापा के सामने सिर्फ बेटा बने रहो, उनके सामने टीवी देखो, किचन में जाकर कटिंग करो, पापा के साथ ऑफिस जाओ, शॉप जाओ, पर कभी कभी पार्क भी जाओ माला करने के लिए। उनके सामने मत करो। कई लोग पता है जब माला सीख जाते हैं ना, आप में से भी गृहस्थ भी ऐसे ही करते हैं, जो माताएं माला करने सीख जाती है वो हस्बैंड के सामने हरे कृष्ण कर्मी कहेंगे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। इस्कॉन मंदिर से आए दीपदान के, तुम लोग पाप क्या, हमारा पाप सारा चला गया, हरे कृष्ण। तो उससे कभी आपको अंदर आने नहीं देंगे, राइट? तो उनके सामने मत करो, छुप के करो, माला लेके जाओ, उनको पता नहीं चलना चाहिए। उनको नहीं पता चलना चाहिए, ऐसी तो ये रिजल्ट निकला है नहीं। हाँ पढ़ाई करो, पढ़ाई किसने मना किया? फिर से उस रूटीन में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, चलिए दूसरे ढंग से मान लीजिए रूटीन टूट गया है, टाइम लग रहा है, इसके लिए क्या करो, ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाओ जो व्यक्ति बहुत फास्ट चलता हो, जो रूटीन बिगड़ता ना हो, कंसिस्टेंसी, हाई कंसिस्टेंसी वाला व्यक्ति हो, वो आपको इन्फ्लुएंस कर देगा। देखिए, कोई भी चीज़ संसार में आपको जो करना है और आपके अंदर नहीं है, तो ऐसे करने वाले व्यक्ति के साथ रहने से उसका संग मिलता है, एसोसिएशन मिलता है। जैसे इतने लोग संसार से, इंडिया से पढ़ने के लिए दिल्ली में आते हैं, क्यों? दिल्ली में पढ़ने का एटमॉस्फेयर है। घर में क्यों नहीं पढ़ते? घर में वही किताबें पढ़नी है, यहाँ भी कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ भी कोचिंग लेके पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पढ़ने का एटमॉस्फेयर है। शराबी के साथ रहोगे, शराब पिलाना शुरू कर देगा, जब आदत पड़ जाएगी बोले खुद पी। सिमिलरली अब ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जिसकी कंसिस्टेंसी हाई है, उसके साथ रहोगे तो आपको मोटिवेट करेगा और आपकी कंसिस्टेंसी हाई हो जाएगी। ओके, और कोई क्वेश्चन? ये इधर एक माता जी का, फिर प्रभु जी का, इनका कोई बात नहीं। आप हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली मुझे ना वो गॉड की परिभाषा एक बार समझ में नहीं आई। भगवान वाली सिंपली भाषा में कैसे? सिंपल भाषा में भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब धारण करने वाला, जो समस्त ऐश्वर्यों को धारण करने वाला है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वर्णन के विष्णु पुराण में सारे ऐश्वर्यों को धारण करने वाले को भगवान बोलते हैं। 6 के 6 ऐश्वर्य जिसके पास है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर हम भूल जाते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, एनिमल लाइफ में थे, प्लांट लाइफ में थे, या फिर हम हेल गए और हेल में हमारे साथ क्या क्या हुआ, अगर ये सारी चीज़ें हम सबको याद हो तो बहुत जल्दी भगवान सारी चीज़ें नेक्स्ट लाइफ में, क्योंकि हमें कुछ याद ही नहीं होता तो हम भूल जाते हैं, फिर हम कितने साल तो आपको पता है इसी जन्म का पूरा आपको याद दिला देना तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा शाहदरा। इसी जन्म का, मैं पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ। भगवान बोलते हैं स्मृति ज्ञानम अपहनम चाह, यानी इसी जन्म के भी चीज़ों को भगवान भुलाते हैं ताकि हम लोग शांति से रह सके। बहुत सारी चीज़ें नहीं भूलेंगे ना तो हम स्ट्रेस में आ जाएंगे। कई लोग नहीं भूल पाते ना, जो लोग आदत होता है उनको बहुत प्रॉब्लम होता है।
लेकिन आपको मैं समझता हूँ आपका जो क्वेश्चन मैं उसको थोड़ा मोल्ड कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। आप ही का क्वेश्चन ये कि हमें याद रहेगा तो हम गलती नहीं करेंगे, राइट? यही है ना। जब आपको कष्ट होता है ना तो समझ लेना ये गलती की थी हमने। जैसे कोई थप्पड़ मारा तो बोला मैंने किसी को मारा था, आप फिसल के गिर गए तो हमने किसी को धक्का दिया था, मेरा फ़ोन चोरी हो गया तो हमने किसी को चोरी की थी। इतना काफ़ी है। पूरा स्टोरी जानना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके 1 अरब जन्म हो गए, 1 अरब नाम, 1 अरब माता पिता, 1 अरब भैया बहन, 1 अरब फैक्ट एड्रेस, 1 अरब आधार, कितना टेंशन है, कहाँ हो जाएगा, राइट? तो वो डिमांड मत करना भगवान से कभी, भगवान मुझे याद दिला दो। अच्छा है कि भगवान मुझे ऐसा कर दो कि मैं दोबारा गलती ना करूं, मुझे ये एहसास दिलाओ मेरे अंदर कोई जो मैंने कई जन्मांतरों से पाप किए हैं वो पाप की ओर उन्मुख ना हो, इतना कर दो बस। भगवान का टेंशन है अब तो, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।